कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का अपनी बीवी से लड़ रहा होता है। वो उसकी अंगूठी उतार के समुद्र में फेंक देती है। अंगूठी समुद्र में होती है और वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। लड़की रोने लग जाती है। लड़की समुद्र में कुछ अजीब चीज देखती है और उसे देख ऊपर पर चढ़ जाती है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो चीज 5 मुंह वाली शार्क होती है जो उनकी शेप के नीचे होती है। वो एक को अपनी तरफ खींच लेती है। सब उसको बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे खा जाती है। लड़की ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। शार्क किसके जिस्म को खा रही होती है वो दोबारा उनकी तरफ बढ़ती है। लड़की उसको देख के बहुत ज्यादा चला रही होती है। वो सीधा उनके ऊपर जंप करती है और सबको मार देती है। दूसरी तरफ कुछ दोस्ती आइलैंड पे होते हैं और गाइड उनको समझा रहा होता है। वो 2 लोगों को सेलेक्ट करता है और उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए कहता है। वो दोनों ऊपर चढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ एक बंदा कश्ती में अपनी बीवी के साथ समंदर में आया होता है। वो दोनों अलग अलग समंदर में जा रहे होते हैं। शार्क भी उनके पीछे आ रही होती है। गाइड अपनी कश्ती निकाल के समंदर में आ जाता है। वो दोनों समंदर में बैठे होते हैं। आपस में किस करने लगते हैं लेकिन उनकी कश्ती उसी टाइम हिलती है। लड़का पानी में गिरता है और लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। शार्क उठती है और लड़की भी पानी में गिर जाती है। दोनों पानी में तीर रहे होते हैं लेकिन उसी वक्त शार्क उठती है और दोनों को खा जाती है। दूसरी लड़की अपना स्विमिंग वाला सूट पहन रही होती है। लड़के से कहती है कि तुम अपना सूट क्यों नहीं पहन रहे। लड़का कहता है कि मुझे समंदर को करीब से जानना है। लड़की जाती है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, हम यहाँ साथ काम करने आए हैं। लड़की फिर वहां से चली जाती है। लड़का कहता है कि रुको, मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। दूसरा कपल। लड़की कहती है कि ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि फिक्र ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो वहां से चला जाता है लेकिन एक काला लड़का वहां पे होता है। लड़की उससे कहती है कि क्या तुम मेरी जिप कर सकते हो। लड़की कहती है कि वो एक कार सेलमैन है। लड़का कहता है देख के ऐसा लगता है लड़की की होती है कि तुम क्या करते हो। लड़का कहता है कि क्या तुम मुझ पे लाइन मार रही हो। लड़की उससे कहती है क्या तुम मेरी जीप बंद कर सकते हो। लड़का पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखता है। लड़का उसकी जीप बंद कर रहा होता है और कहता है कि अब ठीक है। इसी वक्त एक लड़की उसको बुलाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे मेरे बैग्स उतार दोगे। लड़का अंदर की तरफ जाता है और लड़की उसकी तरफ होती है और कहती है कि अगर तुमने दोबारा मेरे बॉयफ्रेंड से बात की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। शार्क समंदर में घूम रही होती है। लड़की गाइड के पास होती है और क्या होती है कि ये वैसी जगह नहीं है जैसे तुमने अपनी वेबसाइट पे बताई थी। गाइड, मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया, तुम्हें पता था कि तुम कहां हो रही हो। लड़की कहती है कि हम तुम्हारी बीवी के लिए यहां आए थे, अब कहां है। लड़का कहता है कि तुम्हारे बिना ये जगह कुछ भी नहीं है। सारी अपने स्विमिंग सूट पहन के समंदर में नहाने चले जाते हैं। वो सारे समुद्र में तीर रहे होते हैं और एक स्टैंड पे चढ़ जाते हैं। एक लड़की उन सबके पीछे होती है। वो देखती है कि उसके पास पानी में बहुत ज्यादा खून है। सब ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। गाइड उसको बचाने के लिए जाता है और उसे ऊपर लेकर आता है। वो उसके कपड़े देखते हैं और कहते हैं ये तो हमारा दोस्त है। एक कहता है कि ये शार्क का काम है। बूढ़ा आदमी कहता है कि ये शार्क का इलाका है। गाइड कहता है कि अगर हम इस बूट तक पहुंच जाएं तो हम जिंदा बच सकते हैं। बस यही हमारे पास आखिरी रास्ता है और हमें तीर कर जाना होगा। उनमें से एक कहता है अगर हम पानी भरने का इंतजार करें तो गाइड कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। बूढ़ा कहता है कि मैं तुम्हारे प्लान से थक चुका हूं। सब आपस में लड़ने लग जाते हैं। गाइड कहता है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात मानो। वो स्टैंड को आगे चला के जाने लगते हैं और आखिरकार कश्ती में पहुंच जाते हैं। सारे कश्ती के ऊपर चढ़ जाते हैं। गाइड रेडियो ऑन करके मदद मांगने की कोशिश करता है लेकिन रेडियो नहीं चल रहा होता। वो माइक को वापसी रख देता है। वो दोबारा आपस में लड़ने लग जाते हैं। गाइड कहता है कि यह समुंदर है, यह सारा इलाका शिर्क का है। गाइड कहता है कि मैं अपनी बीवी के लिए जा रहा हूं, वो भी वहीं कहीं है और जिंदा होगी। उनमें से एक कहता है कि हम शिर्क को मार डालेंगे, तुम्हारे पास फ्लेयर गन है तो मुझे दो। वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम्हें मुझ पे ज्यादा भरोसा है या शिर्क पर। दोनों फिर वहां से चले जाते हैं। वो दोनों समुद्र के किनारे पर पहुंचते हैं। वो एक लोहे के रोड से अपना एक हथियार बनाता है। उसके ऊपर फ्लेयर लगा के गाइड को टेप लगाने को कहता है। वो उसके ऊपर टेप लगाता है और वो समुद्र में जाने लगते हैं। वो अपना हाथ काट के खून समुद्र में डालता है ताकि शिर्क आए। गाइड को चाकू देता है और कहता है जैसे आए उसकी आंख में घुसा देना। शिर्क आती है और वो अपनी हथियार से उसके ऊपर वार करता है और बहुत ज्यादा खुश होने लगता है कि मैंने शिर्क को मार दिया। इस शिर्क के 5 मुंह होते हैं। वो पानी से बाहर निकल के उसके ऊपर वार करती है और उसे पकड़ लेती है। वो उसे अपने 2 मुंह से पकड़ती है। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे देख रही होती है। कुश्ती नीचे एक पत्थर से टकरा जाती है। वो कुश्ती को चलाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं चल रही होती। गाइड तैरता हुआ शेप के ऊपर आ जाता है। गाइड कहता है कि पानी कम है, हम आगे नहीं जा सकते। बूढ़ा कहता है कि तुम चाहते हो कि हम तैर के जाएं। गाइड कहता है कि अगर हम यहीं पे रहे तो मारे ही जाएंगे। सब समुद्र में तैरने लग जाते हैं। लड़की कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे रहूंगी। गाइड उसे हौसला देता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, हम बच सकते हैं। लड़की फिर समुद्र में छलांग लगा देती है। बाकी सब किनारे पे पहुंचने वाले होते हैं। वो समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो लड़की और गाइड उनके पीछे है। शार्क उनके पीछे आ रही होती है लेकिन वो पत्थरों के साथ फंस जाती है। वो दोनों भी समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं और शार्क वापस चली जाती है। लड़की देखती है कि वो क्या है। दूसरी लड़की बताती है कि ये तूफान आ रहा है। लड़की कहती है कि अगर तूफान आया तो ये सारी जगह डूब भी सकती है। गाइड बताता है कि यहां से थोड़ी दूर एक लाइट हाउस है, हम वहां पे जा सकते हैं। लड़की कहती है कि इसके लिए हमें तूफान के अंदर से जाना होगा। लड़की कहती है कि हमें कोई दूसरी जगह पे जाना होगा। गाइड कहता है कि हमारा लाइट हाउस में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा लड़का कहता है कि हम लैब में जा सकते हैं, वो यहां से थोड़ी दूर है। वो सारे लैब की तरफ जाने लगते हैं लेकिन एक लड़की नहीं जाती। वो गाइड से कहती है तुम जहां जाओगे मैं वहां जाऊंगी। शॉर्क अपना कटा हुआ सर दोबारा सही कर लेती है। वो सारे लैब में पहुंच जाते हैं।
लड़की कहती है कि तूफान का सामना करने के लिए इससे बेहतर जो है कोई नहीं है। लड़की कहती है कि फिक्र ना करो, ये पानी के साथ ऊपर उठेगा। काला लड़का देखते हैं कि वहां पे खून है। वही लड़का कहता है कि तुम लोगों को यहां पे नहीं लाना चाहिए था, ये सब मेरी गलती है, ये जगह भी डूब जाएगी। लड़की कहती है कि परेशान ना हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। लड़का कहता है कि इसके एक से ज्यादा सर हैं, शायद इसे यहीं पे बनाया गया है। गाइड और वो लड़की एक जगह पे रेडियो ढूंढ लेते हैं। गाइड रेडियो को चेक करने लगता है। गाइड रेडियो के माइक में बोलने लगता है, लेकिन वीडियो नहीं चल रहा होता। लड़की कहती है कि तुम्हें पता था कि तूफान आने वाला है। गाइड कहता है कि मुझे मौसम खराब का अंदाजा था। गाइड और वो लड़की भी लैब में आ जाते हैं। बूढ़ा बताता है कि शार्क को यहीं पे बनाया गया है। लड़का कहता है कि मैंने कहा था ना, इसे यहीं पे बनाया गया है। और बूढ़ा बताता है कि अगर इसको मुकम्मल मारा ना गया तो ये अपने आप को खुद ठीक कर लेगी। और कहता है कि इसे 5 बार मारने की कोशिश की गई है, लेकिन वो बच गई है। गाइड कहता है कि इसका सर काटा जाता है, लेकिन वो इसे वापस पैदा कर लेती है। लड़का कहता है अगर हम इसके दिल पे वार करें तो वो मुड़ सकती है। लड़की कहती है कि हमें बस यहां से निकलना होगा। दूसरी लड़की कहती है कि इसके पास 6 सर हैं और हमारे पास 8 सर हैं, हम इसे हरा सकते हैं। काला लड़का कहता है कि पागलों जैसी बातें ना करो। लड़की कहती है कि बाहर बहुत तेज तूफान होने वाला है। उसी वक्त गाइड वहां पे एक हथियार लेके आ जाता है। लड़का अचानक पानी में गिरता है। सब उसको बुलाते हैं, वो ऊपर आता है और उसे ऊपर निकाल लेते हैं। लड़की उसके गले लगती है। शार्क आती है और लड़की को उठा के पानी में ले जाती है। दूसरी बार उठती है और लड़के को उठा के ले जाती है। मगर जब तीसरी बार उठती है तो गाइड उसके ऊपर एक लोहे की चीज से वार करता है। शार्क नीचे जंजीरों में फंस जाती है। सब तीर के किनारे की तरफ जाने लगते हैं। गाइड रेडियो में बोलता है और उसकी बीवी उसका जवाब देती है। गाइड बहुत ज्यादा परेशान हो कि उससे कहता है कि यहाँ पे एक 5 मुंह वाली शार्क है जो हमें मारना चाहती है, और उससे कहता है कि तुम यहाँ पे ना ही आना, तुम सीधा लाइट हाउस की तरफ जाओ। शार्क जंजीरों से आजाद हो जाती है, गाइड के ऊपर वॉर करती है, लेकिन गाइड पानी में चला जाता है। सारे लोग किनारे पर पहुंचते हुए हैं। बूढ़ा कहता है कि वो रहा लाइट हाउस। सारे लाइट हाउस की तरफ जाने लगते हैं। शार्क भी उनके पीछे आ जाती है। वो काले लड़के को पकड़ लेती है और खाने लग जाती है। बाकी सब शार्क से बचने के लिए सीधा भागने लगते हैं, लेकिन शार्क भी उनके पीछे आ रही होती है। गाइड उस वक्त उसके ऊपर हमला करता है और उसका एक सर काट देता है। शार्क पीछे की तरफ जाने लगती है। वो सारे लाइट हाउस में पहुंच जाते हैं। वो पावर बटन ढूंढने लगते हैं। बूढ़ा कहता है कि पावर बटन नीचे होगा। शार्क अपना कटा हुआ मुंह दोबारा निकाल लेती है। गाइड पावर बटन को ढूंढ लेता है और बूढ़े को एक बंदूक मिल जाती है। वो पावर बटन को ऑन कर देता है। लड़की बताती है कि मुझे कोई सिलेंडर मिले हैं। दूसरी लड़की समंदर के किनारे चली जाती है और अपने हाथ खड़े करके खड़ी हो जाती है। उसी वक्त शार्क पानी के साथ उठती है और उसे खा जाती है। लाइट हाउस की लाइट ऑन हो जाती है। दूसरी तरफ गाइड की बीवी देखती है कि शार्क उनकी तरफ आ रही है। शार्क उनकी कश्ती के बाहर चक्कर लगाने लग जाती है। बूढ़ा गाइड को कहता है कि मुझे गोलियां दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गाइड नीचे की तरफ जाता है। लड़की भी उसके साथ नीचे की तरफ होती है। गाइड देखता है कि शार्क उनकी कश्ती के बाहर चक्कर लगा रही है। लड़की पानी में जंप कर देती है। लड़की किनारे की तरफ आ रही होती है, लेकिन शार्क भी उसके पीछे आ रही है। शार्क लड़की को पकड़ लेती है और उसे खा जाती है। गाइड रोने लग जाता है। गाइड बूढ़े को बताता है कि मुझे इसे से पानी से बाहर लाना होगा। उसे गोलियां देता है और कहता है जैसे बाहर आए इसे गोली मार देना। वो गैस के सिलेंडर को जमीन में लगा रहे होते। शार्क पीछे से आ जाती है गाइड और वो लड़की उसकी तरफ भागती है। बूढ़ा अपनी गन में गोली लोड करता है। वो शार्क के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन गोली शार्क को नहीं लगती। कि तुम पागल हो गए हो। शार्क वापस जाने लगती है। गाइड उसकी तरफ भागता है और उसे छुड़ाता है। बूढ़ा दोबारा गाइड के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन लड़की उसको बचा लेती है। शार्क उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वो शार्क के ऊपर गोली चलाता है। शार्क अपना एक सर खुद ही काटती है और सीधा बूढ़े के ऊपर फेंकती है। लाइट हाउस की लाइट बंद हो जाती है। शार्क सीधा उनकी तरफ आने लगती है और फिर वो वापस पानी में जाने लगती है। गाइड कहता है कि वो कश्ती अब पत्थरों से निकल चुकी है, मैं उसकी तरफ जाना होगा। वो सिलेंडर उठा के उसकी तरफ जाने लगते हैं। वो कश्ती पे पहुंचाते हैं। गार्ड कश्ती को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चल नहीं रही होती। लड़की सिलेंडर को एक दूसरे के साथ बांध रही होती है। गाइड नीचे जाके देखता है और कहता है कि मोटर खराब हो चुकी है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लड़की देखती है कि शार्क वापस आ रही है। शार्क पानी से बाहर निकलती है। लड़की उसके ऊपर वार करती है और फिर पानी में जाके कश्ती के नीचे की तरफ वार करती है। गाइड उससे हथियार लेके कश्ती के नीचे चला जाता है। शार्क नीचे वार करती है, लेकिन वो तो तैयार खड़ा होता है। जैसे ही शार्क अंदर उठती है, वो शार्क के ऊपर वार करता है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा वार करता है। लड़की और वो दोबारा ऊपर भागने लगते हैं। वो एक गन में फ्लियर को डालता है। शार्क के ऊपर फ्लियर को चलाता है, लेकिन शार्क को इससे कुछ नहीं होता और कहता है कि हम यहां से निकलना होगा। दोनों पानी में छलांग लगा देते हैं। दोनों तैर के वहां से जाने लगते हैं। शार्क वहां से आजाद हो जाती है, लेकिन सिलेंडर शार्क के साथ ही लग जाते हैं। वो देखते हैं कि शार्क उनका पीछा कर रही है। वो किनारे पर पहुंचते हैं, लेकिन शार्क भी उनके पीछे आ जाती है। 2 गिन में फ्लेयर को डालने लगते हैं, लेकिन फ्लेयर हाथ से निकलकर दूर जा गिरती है। वो उसको उठाने लगता है, लेकिन उसके हाथ को लग के दूर जाग जाती है। वो दोबारा कोशिश करके उसको उठा लेता है और फ्लेयर को सीधा सिलेंडर में शूट करता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे शार्क के टुकड़े हो जाते हैं। वो दोनों सुकून की सांस लेते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं।